तो स्वागत है तुम लोगों का एक और व्हाट्सएप स्टोरी वीडियो में। एंड देखो, मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ ये डरावनी स्टोरीज होती हैं, एंड मैं फिर से बोलूंगा ये डरावनी होती हैं। एंड अगर तुम कमजोर दिल वाले हो मेरी तरह फिर भी इस वीडियो को देखो, क्योंकि देखो अगर तुम जाओगे तो ऐसा व्यूज कम होंगे एंड वो मेरे को बर्दाश्त नहीं है। मैं बैठा हूँ ना इधर, तुम्हें डर लगेगा, मैं हूँ तो इसी बात पे चलो साथ में व्हाट्सएप स्टोरी देखते हैं। रघु की मम्मी ने उसे मैसेज किया है, रघु बेटा ब्रेकफास्ट कर लिया तुमने, अपनी दवाई ली या नहीं। एंड इस पे रघु मैसेज करता है, हाँ मम्मी ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, आप भी ना बस चिंता करती हैं मम्मी, अब मुझे चिंता नहीं होगी तो किससे होगी। एंड इस पे रघु का मैसेज आता है, मैं आज बाहर जा सकता हूँ, घर पर पड़े पड़े अच्छा नहीं लगता। ओके भाई, बाहर जाना चाहिए थोड़ा बहुत, मैं भी बस घर पे पड़ा रहता हूँ। एंड इस पे रघु की मम्मी बोलती है, नहीं जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तुम कहीं नहीं जा सकते। एंड इस पे रघु मैसेज करता है, तो मैं कहीं दूर थोड़ी ना जा रहा हूँ, बस यहीं आसपास के एरिया में ही थोड़ा घूम फिर के देखना चाहता हूँ। एंड उस पर उसकी मम्मी का मैसेज आता है, राघव तुम्हें पहले भी कई बार मैंने मना किया है बाहर जाने से, एक बार में बात समझ नहीं आती क्या। एंड इस पे राघव मैसेज करता है, मम्मी मैं बच्चा नहीं हूँ, आई एम 23, आप मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती। जब से हम हॉस्पिटल से घर आए हैं मैंने एक भी बार इस घर से बाहर कदम नहीं रखा। ओके, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ससी लग रहा है कि उसकी मम्मी उसको बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने दे रही। एंड इन सब पे इसकी मम्मी मैसेज करती है, क्योंकि तुम्हारी कंडीशन ही ऐसी है राघव, आई नो, इसीलिए तो मेरा बाहर जाना ज़रूरी है ताकि मेरी याददाश्त वापस आ सके। ओ, तो राघव की याददाश्त जा चुकी है किसी वजह से। एंड इसमें इसकी मम्मी लिख रही है, तुम्हारी याददाश्त सर पर चोट लगने की वजह से गई है, वो मेडिसिन के यूज़ से वापस आएगी, तुम्हें अपने माइंड और बॉडी पर जोर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड इस पे राघव लिखता है, अगर ऐसा है भी तो भी मैं इस बंद घर में और नहीं रहूँगा, एटलीस्ट मुझे पता तो होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, कौन सी सिटी में हूँ। आप तो रोज़ ऑफिस चली जाती हैं और मैं यहाँ सड़ता रहता हूँ, मुझे अपनी पिछली लाइफ के बारे में कुछ याद नहीं, तो इसका ये मतलब भी नहीं कि मैं आज की लाइफ भी सोच कर वेस्ट कर दूँ। एंड इस पे उसकी मम्मी लिखती हैं, अगर मैंने कहा कि तुम कहीं नहीं जाओगे तो मतलब कहीं नहीं जाओगे, बात खत्म, तुम बीमार हो और तुम्हें घर पर रहना होगा, दैट्स इट। भाई उसकी मम्मी उसको पूरा कंट्रोल कर रही है, वो 23 साल का है भाई, 23 बहुत होता है यार, कुछ तो गड़बड़ है। ओके, सो उसी टाइम राघव को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, समीर मेरे भाई प्लीज मेरी बात का यकीन कर। एंड इस पे राघव उसको मैसेज करता है, तुझे मना किया था ना मुझे कांटेक्ट करने से, मैं तेरा भाई नहीं हूँ, मेरा नाम राघव है। राघव, वो व्हाट, ये बंदा इसको समीर बुला रहा है, मैंने बोला था भाई कुछ दिक्कत है। एंड इस पे इस अननोन बंदे का मैसेज आता है, नहीं भाई तू मेरा छोटा भाई समीर है, तेरे सर पर चोट लगने की वजह से तुझे टेम्परेरी एमनीशिया हो गया है, इसीलिए तू अपने भाई को पहचान नहीं रहा है, तुझे पता नहीं मम्मी पापा कितने परेशान हैं तुझे लेकर। एंड इस पे ये राघव लिखता है, कौन से मम्मी पापा, मैं यहाँ अपनी माँ के साथ ही रहता हूँ। एंड उस पे ये अननोन बंदा मैसेज करता है, वो तुम्हारी माँ नहीं है, वो एक पागल औरत है जिसने तुझे किडनैप कर रखा हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुझे बिलीव नहीं होता ना कि तू मेरा भाई है, तेरे हाथ पर एस का टैटू बना हुआ है ना, वो समीर नाम का एस है जो तूने सारे घर वालों से लड़कर बनवाया था, टैटू है या नहीं। टैटू तो है, और तेरी माँ ने क्या एक्सप्लेनेशन दी इस टैटू के बारे में, उन्होंने बात टाल दी। एंड इस पे वो अननोन बंदा बोलता है, ऑफ कोर्स सच थोड़ी ना बता सकती है, उसने तुझे कुछ बताया है तेरी प्रीवियस लाइफ को लेकर। एंड उस पे राघव मैसेज करता है, नहीं लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई किडनैपर हैं, वो एक लॉयर हैं और बहुत बिजी रहती हैं, इसलिए मौका नहीं मिला सब डिटेल्स शेयर करने का। एंड इस पे ये अननोन बंदा रिप्लाई करता है, वो लॉयर नहीं एक नर्स थी उस हॉस्पिटल में जहाँ तेरे एक्सीडेंट के बाद तुझे लाया गया था। ओह व्हाट, मतलब इसका एक्सीडेंट हुआ, इसकी मेमोरी गई एंड वो नर्स उसे यहाँ पे ले आई है, एंड ये सब एक्सप्लेन कर रहा है क्यों वो उसे बाहर नहीं जाने दे रही है, समझ रहे हो तुम। यप, एंड इस पे राघव मैसेज करता है, व्हाट, झूठ मत बोलो। एंड इसी पर उस अननोन नंबर से मैसेज आता है, मैं सच कह रहा हूँ, उस पागल औरत का राघव नाम से तेरी एज का बेटा था जो एक एक्सीडेंट में मारा गया, इस सदमे ने उसे पागल कर दिया।
एंड इस पे राघव लिखता है वो पागल नहीं है। एंड इसी पर ये अननोन नंबर वाला बंदा लिखता है वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, वो हॉस्पिटल में तेरे आईसीयू में नर्स थी। जब उसे पता चला कि तेरी याददाश्त जा चुकी है तो उसने सोचा कि उसका बेटा तेरे रूप में वापस आ गया है। उसने हॉस्पिटल में अपने एक साथी के साथ मिलकर तुझे वहाँ से उठवा लिया और इस छोटे शहर के हॉस्पिटल ले आई। तुझे तो इस सब का होश भी नहीं होगा ना। एंड उस पे ये राघव लिखता है नहीं, जब मेरी आँख खुली तो वो मेरे सामने थी और उन्होंने बताया कि वो मेरी माँ है और मैंने उनकी बात मान ली। ओके भाई, उसकी तो याददाश्त गई है, वो और क्या ही करेगा, है ना। एंड उस पर ये अननोन नंबर वाला बंदा मैसेज करते हैं भाई हम बहुत दिनों से तुझे ढूंढ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से तेरा कांटेक्ट मिला है, पता नहीं क्या क्या किया है मैंने इसके लिए, पर कुछ नहीं, हम तुझे लेने आ रहे हैं, तू बस उस जगह से बाहर निकल। एंड उस पर राघव मैसेज करता है मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं है। एंड उस पर ये अननोन नंबर वाला बंदा मैसेज करता है अच्छा अगर तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है तो ये बता कि वो औरत तुझे घर से निकलने क्यों नहीं देती, तेरे घर के बाहर हर टाइम पर गार्ड्स क्यों होते हैं जो तुझे उस औरत से पूछे बिना कहीं नहीं जाने देते। मैंने खुद वहाँ अंदर आने की कोशिश की थी बट मुझे मौका ही नहीं मिल पाया अपने भाई से मिलने का। एंड उस पर राघव मैसेज करता है तुम्हारे पास क्या सबूत है इस बात का। भाई मैंने ना जैसे जैसे ट्विस्ट देखे हैं इन व्हाट्सएप स्टोरीज में, मेरे को ऐसा लग रहा है ये बंदा जो मैसेज कर रहा है ये किलर ना हो, जो ऐसा भाई बोल के ऐसा इसको मारने आ रहा हो। लाइक ये सबसे गंदा ट्विस्ट हो जाएगा। एंड उस पे ये अननोन नंबर वाला बंदा मैसेज करता है वो औरत तुझे घर में बंद करके जाती है, इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए राघव, मैं अभी उनसे बात करता हूँ। एंड उसी पे ये अननोन नंबर वाला बंदा मैसेज करता है हाँ भाई बात कर, लेकिन डायरेक्टली कुछ मत पूछना, वो पागल है, वो तुझे हार्म कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तुझे खुद ही इस सब से बाहर आने का प्लान बनाना होगा। तुझे बिलीव कराने के लिए मैं तेरी और मेरी पहले की फोटोज भी भेज रहा हूँ। ओ भाई मतलब ये एक्चुअल इसका भाई आई गेस, बट मेरे को अभी भी पूरा बिलीव नहीं हो रहा है लिटरली। ओके तो राघव अभी अपनी मम्मी को मैसेज कर रहे हैं आप कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रही हो, आप बाहर से लॉक लगा कर गई हो, आपको क्या लगता है मैं कहीं भाग जाऊंगा, मुझे लगता है कि आप मुझसे कुछ छिपा रही हो। एंड इस पे राघव की मम्मी मैसेज करती हैं तुमसे कुछ छिपा कर मेरा क्या फ़ायदा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन आप मुझे मेरे एक्सीडेंट के बारे में और उसके पहले के बारे में कुछ क्यों नहीं बताती हो। एंड उस पे उसकी मम्मी मैसेज करती हैं मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन अभी मेरा सारा फोकस इस बात पर है कि तुम फिजिकली और मेंटली स्टेबल हो जाओ। मैं तुम्हें पिछली बातें बताकर स्ट्रेस में नहीं डालना चाहती, तुम बस आराम से घर पर रहो, धीरे धीरे तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब बिना किसी इम्पोर्टेंट काम के मुझे मैसेज मत करना। भाई क्या है ये भी इसको कुछ नहीं बता रही है, अब ये बिलीव तो उसी बंदे पे करेगा ना अननोन वाले पे। बट मम्मी ऐसे मुझे घर में बंद रखना, मुझे पास्ट के बारे में कुछ ना बताना, इट्स वियर्ड। एंड इस पे उसकी मम्मी मैसेज करती हैं ओके तुम्हें सब कुछ पता करना है ना, आज मैं घर आके तुम्हें सब बता दूँ, अभी मैं बिजी हूँ, घर आकर बात करती हूँ। ओके अभी इसे सिर्फ शाम तक का वेट करना, इसे सब पता लग ही जाएगा, है ना। ओके सो अभी इस बंदे को उस अननोन नंबर से मैसेज आया हुआ है क्या हुआ की बात अपनी माँ से, बताया उसने तुम्हें कुछ। राघव नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो आज रात आकर मुझे सब बता देंगे। एंड इस पे वो अननोन नंबर वाला बंदा लिखता है समीर मेरी बात का यकीन करो, वो औरत पागल है, उसने तुम्हें वहाँ किडनैप करके रखा है, उसने अभी तक तुम्हें हार्म नहीं किया बिकॉज तुमने कभी उसे सच बताने के लिए फोर्स नहीं किया, लेकिन आज जब तुम उस पर जोर डाल रहे हो तो पता नहीं वो तुम्हारा क्या करेगी। भाई नहीं यार ऐसे थोड़ी कर सकती है, प्लीज वहाँ से भागने की कोशिश करो, अगर नहीं भाग सकते तो पुलिस को ही कॉल कर दो। ओके यहाँ से स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो रही है। एंड इस पे राघव मैसेज करता है मैं यहाँ से नहीं भाग सकता क्योंकि घर के बाहर गार्ड्स हैं, मम्मी ने उन्हें बोला हुआ है कि मुझे कहीं ना जाने दे और मैं पुलिस को कॉल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मम्मी ने मुझे मना किया था, उन्होंने कहा था कि यहाँ की पुलिस किसी काम की नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उन्हें कॉल करूँ। ओह ये थोड़ा सा सी है, ऐसा पुलिस को कॉल करने के लिए मना किया है एंड इंस्टेड ऑफ पुलिस वो उसे कॉल करे। मतलब अगर घर में चोर आएंगे तो पुलिस को कॉल नहीं करना है, उसको कॉल करना है, वो आएगी बचाएंगे। हाँ
एंड इस पे ये अननोन नंबर वाला बंदा मैसेज करता है। इससे तो यही साबित होता है ना कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो बात बिल्कुल सच है, और उस पागल औरत ने तुम्हारी याददाश्त जाने का फायदा उठाकर तुम्हें वहाँ किडनैप करके रखा हुआ है। इसीलिए वो तुम्हें किसी भी बाहर के इंसान, यहाँ तक कि पुलिस से भी कांटेक्ट करने से रोकती है। एंड इस पे राघव मैसेज करता है, मुझे अभी भरोसा नहीं हो सकता, अगर वो मेरी माँ ना होती तो मेरा इतना ख्याल क्यों रखती, मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों करती। एंड उस पे ये अननोन नंबर वाला बंदा मैसेज करता है, क्योंकि वो पागल है, तुम्हें अपनी सेफ्टी के लिए वहाँ से भागना होगा। तो मैं पुलिस को कॉल करूँ? नहीं, बट ऐसी हालत में पुलिस की हेल्प लेना ही सही होगा। एंड इस पे उस अननोन नंबर वाले बंदे का मैसेज आता है, उस पागल औरत की एक ही तो बात सही है कि यहाँ की पुलिस किसी काम की नहीं है राघव, पर अभी तो तुमने ही पुलिस को बुलाने का सजेशन दिया था। यप, अब ये बंदा भी पुलिस को बुलाने को मना कर रहा है। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, एक्चुअल ट्रूथ कौन बोल रहा है। ओके, ये स्टोरी आगे पढ़ के ही पता लगेगा, लेट्स सी। हाँ, लेकिन तुम्हें तो तुम्हारा पूरा एड्रेस भी नहीं पता। तुम पुलिस के चक्कर में मत पड़ो, तुम खुद आज रात घर से भागने की कोशिश करो। बाहर आने के बाद मैं तुम्हें पिक कर लूंगा और तुम्हें तुम्हारे असली घर लेकर जाऊंगा। समीर प्लीज मेरी बात मानो। ओके, एंड उस पे समीर लिखता है, मेरे पास एक प्लान है। मम्मी रात को स्लीपिंग पिल्स लेती हैं। आज रात मैं बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करूंगा और स्लीपिंग पिल्स को डिनर में मिलाकर मम्मी को खिला दूंगा। रात के गार्ड्स का खाना भी घर से ही जाता है, तो उनका भी इंतजाम हो जाएगा। ओके, ये बंदा लिटरली ये कर रहा है। मेरे को एक्चुअली इस अननोन नंबर वाले बंदे पे ही भरोसा नहीं है, बट लेट्स सी क्या होता है। ओके, सो ये बंदा लिख रहा है, ग्रेट प्लान, तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना। एंड उस पे राघव लिखता है, हाँ। ओके, सो अभी इसको इस पे भरोसा है rather देन इसकी जो मम्मी है जो इसके साथ रह रही हैं उससे ज़्यादा। ओके, सो ये रात का टाइम है एंड राघव की मम्मी राघव को मैसेज कर रही हैं, राघव बेटा कहाँ हो तुम, फ़ोन उठाओ मेरा। ये गार्ड्स को क्या हुआ, तुम अपने कमरे में क्यों नहीं हो? वो व्हाट, ये भाग गया क्या? एंड इस पे राघव मैसेज करता है, आप अभी तक जाग कैसे रही हो? मैंने तो आपको स्लीपिंग पिल्स दी थी। व्हाट, क्यों? एंड इस पे राघव मैसेज करता है, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरी माँ नहीं हो, कि आप कोई साइकोटिक किडनैपर हो जिसने मेरी बीमारी का फ़ायदा उठाकर मुझे मेरी फैमिली से दूर कर दिया। एंड इस पे इसकी मम्मी मैसेज कर रही हैं, ये क्या बकवास कर रहे हो, तुमसे ये सब किसने कहा? राघव, मुझे आज मेरे असली भाई का फ़ोन आया और उसने मुझे आपकी सच्चाई बताई। एंड इस पे इसकी मम्मी लिख रही है, ये सब झूठ है, तुमने किसकी बात पे भरोसा कर लिया? कौन सा भाई? राघव, तुम्हारा कोई भाई नहीं है। भाई अभी यहाँ पे चीज़ें इंटरेस्टिंग हो रही हैं। एंड इस पे ये बंदा लिख रहा है, मेरा नाम राघव नहीं समीर है, आपने मुझे इतने दिनों तक घर में बंद करके रखा ताकि मुझे असलियत का पता ना चले। ओके, सो इस पे राघव की मम्मी लिख रही हैं, तुम्हें जिसने भी ये सब बताया है वो झूठ बोल रहा है, तुम घर वापस आओ, मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ, प्लीज़, तुम्हारी जान खतरे में है। व्हाट? हाँ, है मेरी जान खतरे में, आपसे खतरा है मुझे। एंड उस पे उसकी मम्मी लिख रही है, नहीं, तुम्हें मुझसे नहीं, उस इंसान से खतरा है जिसने ये झूठी कहानी बनाकर तुम्हें यहाँ से बाहर बुलाया। मैंने तो तुम्हें उस आदमी से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ रखा हुआ था। अगर मेरा शक सही है तो ये आदमी जिसने तुम्हें बहकाया है वह शेखर है। एंड इस पे राघव लिखता है, कौन शेखर? बेटा प्लीज, अभी इस सब का टाइम नहीं है, तुम घर वापस आओ, तुम्हारी जान को इस आदमी से खतरा है, प्लीज। एंड इस पे राघव बोलता है, नहीं, आप पहले ये बताओ कि सच क्या है। एंड इस पे राघव की मम्मी मैसेज करती है, बेटा ये आदमी तुम्हें अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार मानता है। क्या? हाँ, शेखर की बहन स्नेहा, वो तुम्हारी मंगेतर थी, उसके नाम का एस तुमने अपने हाथ पर बनवाया था, तुम लोगों की शादी होने वाली थी। ओके, अभी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि उसके हाथ पे एस नाम का टैटू क्यों है। एक दिन तुम उसे घर छोड़ने जा रहे थे और रात में तुम दोनों का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया जिसमें स्नेहा की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। ओह गॉड, ये सब क्या कह रही हो आप? हाँ बेटा, उसी एक्सीडेंट में तुम्हारे सर पर चोट लगी और तुम्हारी याददाश्त चली गई। ओके, सो अभी चीजें क्लियर हो रही हैं। तो वो जो दूसरा वाला बंदा है वो इसको मारना चाहता है इस वजह से। मतलब अभी ये खतरे में है। एंड इस पे राघव मैसेज करता है, तो उस हादसे में मेरे साथ ये सब हुआ था।
एंड उस पे उसकी मम्मी का रिप्लाई आता है, हाँ गाड़ी तुम चला रहे थे इसलिए शेखर तुम्हें अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार मानता है। जब तुम हॉस्पिटल में थे तब उसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, तब तो पुलिस उसे ले गई, लेकिन उसके घर वालों ने अपने कांटेक्ट का यूज करके उसे बाहर निकाल लिया। मैं तुम्हारी सेफ्टी को लेके बहुत परेशान थी, इसलिए तुम्हें यहाँ उन सब चीजों से दूर ले आई। ओके, अब सब कुछ क्लियर हो रहा है। लाइक वो उसे बाहर क्यों नहीं जाने देती एंड गार्ड्स क्यों रखे हुए हैं एंड उसे कुछ बता भी क्यों नहीं रही है। बट इस बंदे का क्या, ये घर से बाहर है, वो भी रात के 12 बजे। लेट्स सी आगे क्या होता है। एंड इस पे राघव मैसेज करता है, आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। एंड इस पे इसकी मम्मी लिखती है, क्योंकि डॉक्टर्स ने तुम्हें किसी तरह का मेंटल स्ट्रेस देने से मना किया था। बेटा तुम प्लीज घर आ जाओ, बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम सीधे पुलिस स्टेशन जाओ, उनके साथ यहाँ आओ। ओके, ये अच्छा आइडिया है। एंड इस पे राघव लिखता है, मम्मी हाँ बेटा, अभी अभी एक कार यहाँ आकर रुकी है, उसमें वही शेखर है। ओह गॉड, प्लीज बेटा निकलो वहाँ से, भागो, पुलिस को कॉल करो, उसके हाथ मत आना। एंड इसकी मम्मी ने इसको बहुत सारे कॉल्स भी किए हैं इसके बाद, एंड इसने एक भी पिक नहीं किया है। एंड राघव के फोन से इसके बाद मैसेज आता है, बार बार कॉल करके परेशान मत होना आंटी। क्या है कि इसके शेखर मैसेज कर रहा है, आपने बहुत कोशिश की उसे बचाने की, घर छोड़ दिया, शहर छोड़ दिया, गार्ड, सिक्योरिटी, क्या कुछ ट्राई नहीं किया, लेकिन आज फाइनली मैंने उसे अपनी बहन के पास पहुंचा ही दिया। वॉट, उसने उसको मार दिया, अब वो दोनों वहाँ खुश रहेंगे। शेट भाई, लाइक तुम्हें ही पता, एक टाइम पे जब वो बोल रहा था ना कि उसका नाम समीर है एंड वो इसका भाई है, तो मैं बिलीव हुआ होगा, थोड़ा सा मुझे भी हुआ था। बट फिर मेरे को याद आया जैसे ट्विस्ट आते हैं ना इन व्हाट्सएप स्टोरीज में, उसके हिसाब से हो भी सकता है कि ये किलर हो। ओके, सो आई गेस आज की वीडियो के लिए काफी ज्यादा हो गया एंड ट्विस्ट मस्त था एक्चुअली। एंड अगर तुम्हें ये वाली व्हाट्सएप स्टोरीज अच्छी लगती हैं एंड तुम्हें और चाहिए तो फिर सब्सक्राइब करना बनता है एंड वीडियो को लाइक भी कर दो। एंड तुम मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, टिल देन बाय।